चलते रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। महापुरुषों प्रेम से कहना धन निरंकार जी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आज मनुष्य किसी डर के कारण या धन संपत्ति हो, कोई भी पारिवारिक हो, कोई भी कारण हो, मनुष्य इसीलिए पूजा करता है कि हमारे पास यह बना रहेगा। भक्ति की असली कारण क्या है? हमें भक्ति किस ढंग से करनी चाहिए? हमारी भक्ति का कारण क्या होना चाहिए? आज के इस वीडियो में तो आइए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के विचारों को श्रवण करते हैं। धन निरंकार जी। यदि इस चैनल से आप जी को कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो किस प्रकार की चाहिए। जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बात यही कि परमात्मा को स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञान से जीवन में ये एहसास करना है, देखना है, और ये देखने के बाद ये भक्ति रूप जब होता है तो फिर ये भक्ति किसी लालसा से नहीं, किसी लालच से नहीं होती। इसलिए नहीं परमात्मा का नाम बस लिया जाता कि एक कोई भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई दर्द, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर तो बस ये इस तरह परमात्मा पे आस्था लगती है कि बस ये प्यार है। परमात्मा ने अगर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में ये प्यार बसा दिया और वही प्यार हम अपने अंदर ले रहे हैं, परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, तो और कोई वजह बचती ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता हो जाता है। और सिर्फ वो भक्त और भगवान का ही नहीं, भक्त पूरे संसार से फिर वही रिश्ता बना के रखते हैं कि ये परमात्मा से जहाँ एकत्व भी और प्यार भी, तो फिर वो एक में खोने वाली अवस्था पूरे संसार के लिए फिर वही भाई कन्हैया वाले भाव कि कोई अपना कोई पराया नहीं। जब उस समय भी एक लड़ाई का मैदान और उसके बाद वो जब रेस्ट पीरियड शुरू, तो वो नहीं देखा गया कि कौन सी सेना अपनी, कौन सी दूसरे की। जितने भी पीड़ित सभी को मरहम पानी एक देने का भाव भाई कन्हैया का, और उसी प्रकार ये बिना भेदभाव के जीवन जीकर दिखाया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि जहाँ अगर हर कोई वाकई ही हम परमात्मा का अंश हर एक में देख रहे हैं, तो ये नफरत नहीं होगी, ये जाति पाति, ये पहनावा, भाषा, रंग, नस्ल, किसी वजह से भी कोई हमसे फर्क नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हर एक में ही परमात्मा है। फिर ये सेवा भाव ठीक उसी प्रकार हर एक के लिए भी होती जाएगी। एक दूसरे को अगर कोई किसी वजह से किसी से नफरत भी कर रहा है तो संत हमेशा उसको यही समझाते आए हैं कि ये अपना ही अक्स सामने वाले में, क्योंकि परमात्मा तो एक बराबर सभी में है, तो कोई छोटा और कोई बड़ा फिर कैसे हो सकता है। अगर संसार में सिर्फ इसलिए ही छोटा और बड़ा बना दिया कि कहीं जन्म लिया और कहीं एक किस तरह की परवरिश हो रही है, तो ये फर्क के कारण अगर ऊंच नीच है, तो ये गहराई में अगर सोचा जाए तो ये फर्क कहाँ बने। ये कि परमात्मा ने तो पूरी धरती जब बनाई, एक बराबर उसमें इंसानों को डाला,
और इंसानों ने फिर धरती पे वो एक बॉर्डर बना दिए, एक दायरे बना दिए, और फिर देश अलग अलग बनकर देशों में भी अलग अलग बॉर्डर। तो किस प्रकार ये फर्क तो इंसान ने ही डाले हैं। जैसे परमात्मा ने तो सूर्य बना दिया, सूर्य की किरणें हर एक तक एक बराबर ही पहुंचती हैं, वो फर्क नहीं करती कि कोई कैसा है कोई कैसा है, या सिर्फ किसी श्रेष्ठ प्रकार के ही इंसान है तो उन्हीं पे किरणें बरसेंगी और किसी पे नहीं, ये परमात्मा ने फर्क नहीं किया। इंसानों ने खुद अपने लालच के कारण या नफरत के भाव के कारण ये फर्क डाल दिए, ये ऊंच नीच बना दिए, वरना तो सभी एक बराबर। एक देखने में जरूर फर्क हो सकता है, किसी का शक्ल, आकार, कद, काठी, भाषा, पर वो कभी भी नफरत का कारण नहीं संतों ने समझाया। संतों ने तो हमेशा हर एक की खूबियां ही देखने को, समझने को बोली। और इसी प्रकार हम अगर हर किसी इंसान की एक भी खूबी पकड़ लेंगे, अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, तो आज जहां हम खड़े हैं अपने आप को संवारते ही चले जाएंगे आगे। ये भाव नहीं कि वो इंसान तो क्या करता है क्या नहीं, पर अगर हर एक इंसान को नफरत के लेंस से नहीं देखेंगे तो परमात्मा स्वरूप जरूर उसकी कोई अच्छाई तो सामने आएगी ही। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।